पाकिस्तान का नाम दुनिया में ऊंचा करने वाले कौमी हीरो की वतन वापसी, कौम का मान, उम्मीद की किरण, मर्द मैदान अरशद नदीम की परवाज चंद लम्हों में लाहौर में लैंड करेगी। लाहौर एयरपोर्ट पर हजारों अफराद हकीकी हीरो के दीदार के मुंतजिर। हवाई शहर मियां चन्नू से भी अहले खाना अजीजों मद्दाहों का काफिला पहुंच गया। अरशद नदीम ने पेरिस ओलंपिक्स के नेज़ाबाजी मुकाबले में 92.97 मीटर की रिकॉर्ड थ्रो करके सोने का तमगा जीता। पूरी कौम का हौसला बुलंद किया। बच्चों, जवानों, बूढ़ों, खवातीन और मर्दों में नया जज्बा, नई रूह फूंक दी। अरशद नदीम पेरिस से तुर्की के रास्ते लाहौर की फिजाओं में दाखिल, मद्दा झलक देखने को बेकरार। शाबाश अरशद नदीम, खेलो तो ऐसे, जीतो तो ऐसे, जियो तो ऐसे। कौम को खुशियां देने, चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने वाले फख्र पाकिस्तान अरशद नदीम के फकीदुल मिसाल इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल। वफाकी वजीर एहसन इकबाल, चेयरमैन वजीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूर, साबिक वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक और शिजा फातिमा हुकूमत की जानिब से अरशद नदीम के इस्तकबाल के लिए पहुंच गए। पाकिस्तान एथलेटिक फेडरेशन के सदर वजाहत हुसैन इस्तकबाल के लिए मौजूद। अरशद नदीम के साबिक कोच फयाज बुखारी, जेवलिन स्टार यासिर सुल्तान भी एयरपोर्ट पहुंच गए। बड़ी खुशी हो रही है कि पेरिस ओलंपिक्स में अल्लाह ताला ने हमें इज़्ज़त दी है। मैंने जब भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है, मेरी यही कोशिश होती है कि मैंने अरशद नदीम को जीतना है। अपने ही रिकॉर्ड तोड़कर नए रिकॉर्ड कायम करने वाला कौमी हीरो सदर आसिफ अली जरदारी का अरशद नदीम को हिलाल इम्तियाज अता करने का ऐलान। अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो इवेंट में पाकिस्तान की 77 साल तारीख में पहली मरतबा ओलंपिक्स के इनफरादी मुकाबलों में मुल्क के लिए सोने का तमगा जीता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर यौम आज़ादी के मौके पर अज़्म इस्तेहकाम के उन्वान से खसूसी डाक टिकट जारी। डाक टिकट पर फ़ख्र पाकिस्तान अरशद नदीम की तस्वीर लगाकर उन्हें ख़राज तहसीन पेश किया गया। डाक टिकट का उन्वान अज़्म इस्तेहकाम। मीनार पाकिस्तान की तस्वीर शामिल करके पाकिस्तान की आज़ादी की जिद्दोजहद और उसकी अलामती अहमियत को उजागर भी किया गया। गजा में इसराइल का एक और वहशियाना हमला, स्कूल पर 6000 पाउंड बारूद बरसा दिया। 2,000 पाउंड के 3 बम गिराए। नमाज फजर के वक्त स्कूल पर हमले में 120 फलस्तीनी शहीद हो गए। 7 अक्टूबर से अब तक मुसलसल जारी हमलों में ये तीसरा सबसे बड़ा हमला है। हमले के वक्त 250 से ज़ायद अफराद नमाज फजर अदा कर रहे थे। हमले का निशाना बने स्कूल में बेघर फलस्तीनियों ने पनाह भी ले रखी थी। अमरीकी नशरियाती इदारे के मुताबिक शहीद होने वालों में बच्चों, बूढ़ों और खवातीन की तादाद ज़्यादा है। इसराइल ने दावा किया कि निशाना बनाई गई बिल्डिंग में हमास का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर काम कर रहा था। अमरीकी टीवी ने सवाल उठा दिया कि हमास के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का सबूत क्या है। इसराइली फौज का हमास और इस्लामी जहाज के 20 जंगजुओं की मौजूदगी का इल्ज़ाम हमास ने इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। कहा कि यह हमला इसराइल की जानिब से हमले जारी रखने का ऐलान है। गजा के स्कूल पर इसराइली तैयारों की बमबारी, पाकिस्तान की शदीद मुजम्मत। वजीर आज़म शहबाज शरीफ का ज़ालिमाना कार्रवाइयों पर इसराइल को कड़ी सजा देने का मुतालबा। कहा कि जंगी जराइम और फलस्तीनियों की नस्लकुशी पर इसराइली क़यादत और सिक्योरिटी फोर्सेस को इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाए। इसराइल के खिलाफ आलमी अदालतें इंसाफ के फैसले पर अमल दरामद कराया जाए। आलमी बिरादरी बशमूल अक़वाम मुत्तहिदा इसराइल की सफाकत को रोकने के लिए अमली इक़दाम करे। इसराइल ने अपनी सफाकाना कार्रवाइयों की तमाम हदें पार कर दी। स्कूल पर हमला खुली जारहियत है। ऐसी बर्बरियत की मिसाल तारीख में नहीं मिलती। पाकिस्तान हर महाज पर अपने फलस्तीनी बहनों और भाइयों की अखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। इसराइली फौज की जानिब से गजा के स्कूल पर हमले में अमरीका ने गहरी तशवीश का इजहार कर दिया। कहा कि गजा स्कूल पर हमले से मुतालिक इसराइली हुक्काम से राब्ते में है। इसराइल ने कहा है कि हमले में हमास के आला हुक्काम को निशाना बनाया गया है। इसराइली हुक्काम से इस सिलसिले में मजीद मालूमात ले रहे हैं। दूसरी जानिब अमरीका ने इसराइल को मजीद $3.5 अरब की फौजी इमदाद फराहम करने की भी मंजूरी दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया तो उस पर अमल होगा। ये हो ही नहीं सकता कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना हो। किसी के पास अमल ना करने के लिए ये चॉइस नहीं है कि फैसला दुरुस्त है या गलत।
सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह का इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब, कहा कि अगर इस तरफ चल पड़े कि अदालती हुक्म पर अमल नहीं हो सकता तो आईनी तवाजुन बिगड़ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल करना रिवायत नहीं है, लाजमी आईनी तकाजा है। बोले तमाम मज़ाहिब कहते हैं कि एक दूसरे से प्यार करो, तो फिर यह अदम बर्दाश्त कहाँ से आ रहा है? अक़लियतों के लिए अच्छे हालात पैदा करना 96% मुसलमानों की जिम्मेदारी है। रियासत को चाहिए कि अक़लियतों की शिकायत के अजाले के लिए कमीशन बनाए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत 9 मई के वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी के लिए पेशावर हाई कोर्ट से दोबारा रुजू करेगी। सूबाई वज़ीर कानून आफ्ताब आलम ने कहा है कि अदालत ने जिन नकात पर एतराज़ लगाए हैं उन्हें दूर करके काबीना की मंजूरी से दोबारा खत भेजा जाएगा। इससे पहले पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से जुडिशल कमीशन के लिए जजेस नामजद करने से माज़रत कर ली गई थी, जिस पर एडवोकेट जनरल ने कहा कि वज़ीर आला का कहना है कि इंक्वायरी तो हर हाल में होगी। पेशावर हाई कोर्ट ने वाज़ेह नहीं लिखा कि क्या खिलाफ वर्जी की गई है। अदालत ने हुकूमती खत के जवाब में कहा था कि दरख्वास्त की मौजूदा सूरत केपी गवर्नमेंट रूल्स ऑफ बिजनेस 1985 की खिलाफ वर्जी है। दरख्वास्त को मौजूदा सूरत में ज़ेर गौर नहीं लाया जा सकता। तलबा मुजाहिरीन के दबाव पर बांग्लादेश के चीफ जस्टिस सुबैदुल हसन ने इस्तीफा दे दिया। मुजाहिरीन का मुतालबा था कि सुप्रीम कोर्ट से तमाम सियासी जज इस्तीफे दें। इन सियासी जजों ने हसीना वाजिद सरकार में उनकी मुखालफिन को बेदरेग फांसियां और कैद की सजाएं सुनाई थीं। बांग्लादेशी सदर ने जस्टिस सईद रिफत अहमद को नया चीफ जस्टिस मुकर्रर कर दिया। सैकड़ों मुजाहिरीन ने सुप्रीम कोर्ट का घेराव करके चीफ जस्टिस से 1 घंटे में इस्तीफा देने का मुतालबा किया था। तलबा मुजाहिरीन ने चीफ जस्टिस के फुल कोर्ट मीटिंग बुलाने को बगावत करार दिया था। बांग्लादेश के मरकजी बैंक के गवर्नर अब्दुल रऊफ ने भी इस्तीफा दे दिया। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर सैयद अहमद मारूफ की बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के सरबराह डॉक्टर मोहम्मद यूनस से मुलाकात। हाई कमिश्नर सैयद अहमद मारूफ ने कहा कि उम्मीद है कि डॉक्टर यूनस बांग्लादेश को खुशहाल मुस्तकबिल की तरफ कामयाबी से ले जाएंगे। डॉक्टर यूनस का पाकिस्तान के लिए मुस्बत जज्बात का इजहार। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा है कि वो ओहदे से हटाने की अफवाहों से घबराने वाले नहीं हैं, ओहदे पर मौजूद हैं और काम कर रहे हैं। उन्होंने कभी ये मुतालबा नहीं किया कि उन्हें ही गवर्नर बरकरार रखा जाए। फारूक सत्तार ने कहा कि अगर गवर्नर की तब्दीली की कोई बात है तो अरबाब इख्तियार ने MQM से शेयर नहीं की है। बानी PTI या किसी से भी मुज़ाकरात के लिए जाना चाहिए, ये ही वाहिद रास्ता है। चेयरमैन MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी का कराची में तकरीब से खिताब। कहा कि गवर्नर सिंध के हवाले से अगर फैसला होना है तो MQM से मुशावरत के बगैर नहीं होगा। कराची की बदौलत मुल्क के हुक्मरान पलते हैं मगर पलट कर देखते नहीं हैं। वज़ीर आबपाशी सिंध जाम खान शोरो ने कहा है कि वफाकी हुकूमत का RBOD 1 और 3 मनसूबा नामुकम्मल है। इस मनसूबे की वजह से मंशर झील का पानी जहरीला हो गया है। मंशर झील तबाह हो गई है। बाबरा के बनाए गए LBOD और RBOD मनसूबे ने सिंध को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है। कई जगहों पर कट लगने से खतरनाक सूरत हाल भी पैदा हो गई है। सिंध हुकूमत इन शगाफों को बंद करवाने की कोशिश कर रही है। इसराइल ने गजा पर भूख मुसल्लत करने की धमकी भी दे दी। इसराइली वजीर खजाना ने कहा कि यरगमाली की वापसी तक गजा के शहरियों को भूखा रखना मुनसिफाना और अखलाकी हो सकता है। इसराइली वजीर के बयान पर दुनिया फट पड़ी। हाई कमिश्नर बराए इंसानी हकूक अक़वाम मुत्तहिदा ने जराइम की आलमी अदालत से इसराइली वजीर खजाना के वारंट गिरफ्तारी जारी करने और कानून के मुताबिक सजा देने का मुतालबा कर दिया। कहा कि जंगी मकासद के लिए शहरियों को भूख से मारना जुर्म है। यूरोपीय यूनियन ने इसे इंसानियती तौहीन करार दिया। इसराइल में जर्मन सफीर ने कहा कि यह बयान खौफनाक है। इसराइल गजा में शहरियों को मुनज़्ज़म तरीके से निशाना बना रहा है। रूस की गजा में स्कूल में बेघर फ़लस्तीनियों पर इसराइल के वहशियाना हमले की शदीद मज़म्मत। कहा कि इसराइली हमले गजा जंगबंदी की बैनुल-अक़वामी कोशिशों को साबुताश कर रहे हैं। इसराइल शहरियों पर हमले फौरी रोके। ईरान ने कहा कि इसराइल ने वाज़े कर दिया है कि वो किसी आलमी और इखलाकी असूलों का पाबंद नहीं है। बरतानिया, तुर्की, सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक की भी शदीद मज़म्मत। कतर का पनाहगुज़ीर स्कूल पर हमले की आलमी सतह पर तहकीकात का मुतालबा। हमास के नायब सरबराह ने अरब और इस्लामी ममालिक से इसराइल के खिलाफ मुत्तहिद होने और इसराइल से सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता करने का मुतालबा कर दिया।
बांग्लादेश क्रिकेट टीम 17 की बजाय 13 अगस्त को पाकिस्तान पहुंचेगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक बांग्लादेश के सियासी हालात की वजह से बांग्लादेश टीम को प्रैक्टिस का मौका नहीं मिल सका, जिसकी वजह से टीम को शेड्यूल से पहले पाकिस्तान भेजने की पेशकश की गई, जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कबूल कर ली। बांग्लादेश क्रिकेट टीम लाहौर आमद के बाद 3 दिन कदाफी स्टेडियम और फिर रावलपिंडी में मजीद 3 दिन प्रैक्टिस करेगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट 21 अगस्त से रावलपिंडी में खेला जाएगा। चालीस साल बाद सबसे लाली परचम ओलंपिक्स में सरबुलंद। अरशद नदीम की बदौलत पेरिस की फजाओं में कौमी तराने की गूंज। अरशद नदीम के साथ पाकिस्तानियों की आंखें भी खुशी से छलक गईं। गोल्डन बॉय को सोने का तमगा पहनाया गया। चैंपियंस पार्क में भी मद्दाहों ने अरशद नदीम का वालेहाना इस्तकबाल किया। अरशद ने मद्दाहों को ऑटोग्राफ भी दिए। दुनिया भर में पाकिस्तानी हीरो के चर्चे। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी सुर्खी लगा दी। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के एजाज में फ्रांस में पाकिस्तानी सिफारत खाने में तकरीब। पेरिस समेत मुख्तलिफ शहरों से आए पाकिस्तानी कम्युनिटी के अरकान की जानिब से अरशद नदीम का शानदार इस्तकबाल। जीत के रंग जियो के संग। आप अरशद नदीम की जीत का जश्न किस तरह से मना रहे हैं? अरशद के स्टाइल में नेजा थाम कर, नेजा फेंक कर, अरशद नदीम की तरह कौमी परचम लहरा कर, या फिर रिकॉर्ड बॉल के साथ खड़े होकर अपनी तस्वीर या 10 सेकंड के वीडियो पैगाम जियो न्यूज़ को भेजें। हम नश्र करेंगे। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। जियो फिल्म्स की गली मोहल्लों में छा गई सब्ज परचमों की बहार। बच्चा बच्चा वतन की मोहब्बत से सरशार। जश्न आज़ादी में बस 4 दिन का इंतजार। मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां जारी। बच्चे पुरजोश। आप जश्न आज़ादी किस तरह से मना रहे हैं? 10 सेकंड की वीडियो या तस्वीर जियो न्यूज़ को भेजें। हम दुनिया भर को दिखाएंगे। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। जियो फिल्म्स की पेशकश मानो एनिमेशन स्टूडियोज की तैयार करदा मानवी वाला एंटरटेनमेंट के बैनर तले फिल्म एनिमेटेड द ग्लास वर्कर की लाहौर में दूसरी स्क्रीनिंग। फिल्म में बाप बेटे की केमिस्ट्री ने फिल्म बीनों को जज्बाती कर दिया। फिल्म देखने वालों का कहना था कि फिल्म की स्टोरी समेत एनिमेशन का ज़बरदस्त काम देखना बेहतरीन तजर्बा रहा। लाइक फॉर द फर्स्ट टाइम इस तरह की हैंड ड्रॉन एनिमेशन मूवी आई है पाकिस्तान में, तो आई थिंक जस्ट वो एक्सपीरियंस खुद ही इतना वैल्यूबल है। मूवी भी बहुत खूबसूरत थी। शुक्र है कि पाकिस्तान में भी फाइनली आया, क्योंकि जो पुराने ओजीज ओटाकूज हैं वो हम यही कहते थे कि यार पाकिस्तान में भी एनिमे होना चाहिए, मर्च होना चाहिए, मिलना चाहिए। इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस हैविंग आवर ओन एनिमे इन पाकिस्तान, सो यस इट्स ग्रेट। स्टोरी लाइन भी बहुत अच्छी थी और आर्ट का जो स्टाइल था दैट वाज ग्रेट। और शायकीन जियो का इंतज़ार हुआ ख़त्म। जियो टीवी और 7 का एंटरटेनमेंट की नई ड्रामा सीरियल इश्क हुआ के प्रीमियर का ऐलान कर दिया गया। दिलकश मनाजिर से भरपूर पहली किस्त देखें कल रात 8 बजे से 10 बजे तक सिर्फ जियो पर।